जिस स्कूल में बच्चों का भविष्य संवरना चाहिए, वहां अगर शिक्षक ही नशे की हालत में पहुंच जाए तो सवाल सिर्फ एक शिक्षक पर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर उठता है। सीधी के सिहावल इलाके से शिक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाली तस्वीर सामने आई है। ग्राम डिहुली नंबर 4 के प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक दिनेश प्रसाद कोल पर शराब के नशे में स्कूल आने और स्कूल परिसर में शराब पीने के आरोप लगे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें शिक्षक स्कूल के अंदर नजर आ रहे हैं। इसके बाद जब मामले की पड़ताल की गई तो बच्चों और स्कूल के दूसरे शिक्षक ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। सीधी जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर सिहावल जनपद पंचायत क्षेत्र का यह प्राथमिक विद्यालय है। वायरल वीडियो के बाद जब मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की गई तो शिक्षक दिनेश प्रसाद कोल स्कूल के कमरे में लेटे हुए मिले। जब उनसे शराब पीने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने शराब पीने से इनकार किया और कहा कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हालांकि कुछ देर बाद जब वे बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड के सामने पहुंचे तो उनके चलने और बोलने के तरीके को लेकर सवाल उठे। बताया गया कि उन्होंने बोर्ड पर जिला कलेक्टर विकास मिश्रा की जगह मनीष मिश्रा लिख दिया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का आरोप है कि शिक्षक अक्सर शराब के नशे में स्कूल आते हैं। बच्चों के मुताबिक कई बार शिक्षक कक्षा में गिर जाते हैं, कभी बच्चों के ऊपर गिरने की स्थिति बन जाती है और कई बार उल्टी भी कर देते हैं। बच्चों का दावा है कि शिक्षक के इस व्यवहार से परेशान होकर कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। स्कूल के दूसरे शिक्षक अशोक कुमार शर्मा ने भी शिक्षक दिनेश प्रसाद कोल की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पिछले करीब 2 वर्षों से यह स्थिति बनी हुई है। उनके अनुसार संबंधित शिक्षक महीने में मुश्किल से 2 से 3 दिन ही स्कूल आते हैं और कई बार नशे की हालत में रहते हैं। अशोक कुमार शर्मा का दावा है कि इस मामले की शिकायत कई बार संकुल प्रचार और बीआरसी कार्यालय में की गई। उपस्थिति से संबंधित रिकॉर्ड भी अधिकारियों को दिए गए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कम उपस्थिति के बावजूद शिक्षक को पूरा वेतन मिलता रहा। उनके मुताबिक पहले इस स्कूल में करीब 200 बच्चे पढ़ते थे लेकिन अब छात्रों की संख्या घटकर सिर्फ 28 रह गई है। इस मामले में संकुल प्रचार टीकर सुरेश प्रसाद कोल का कहना है कि उन्होंने वायरल वीडियो देखा है। शिक्षक को कई बार समझाइश दी गई लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वहीं एसीएस दिवाकर प्रसाद शुक्ला ने बताया कि शिक्षकों का वेतन संकुल से भेजी गई उपस्थिति के आधार पर जारी होता है। प्रारंभिक जानकारी में संबंधित शिक्षक की केवल 4 दिन की उपस्थिति सामने आई है, जबकि उनकी ओर से पूरी उपस्थिति भेजे जाने की बात कही जा रही है। अधिकारी ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कह दी है। वहीं आरोपी शिक्षक दिनेश प्रसाद कोल ने कभी कभार शराब पीने की बात स्वीकार की है और उनका कहना है कि वे ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और डॉक्टर की सलाह पर शराब का सेवन करते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वे शराब की बोतल स्कूल लेकर आते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो शिक्षा विभाग किस मामले में क्या कार्रवाई करता है। स्कूल बच्चों के भविष्य की नींव तैयार करने की जगह है। ऐसे में अगर शिक्षक पर नशे की हालत में स्कूल आने, बच्चों के सामने शराब पीने और लगातार अनुपस्थिति रहने जैसे आरोप लगते हैं तो यह सिर्फ एक शिक्षक का मामला नहीं रह जाता। अब जरूरत है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, उपस्थित रिकॉर्ड की जांच की जाए और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। क्योंकि सवाल सिर्फ एक शिक्षक का नहीं है, उन 28 बच्चों के भविष्य का भी है जो आज भी इसी स्कूल में पढ़ने की उम्मीद लेकर पहुंच रहे हैं।